सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। इसके पहले आपने व्याकरण के पाठ संज्ञा और सर्वनाम पढ़े थे। आज आप एक नया पाठ पढ़ेंगे और वह है विशेषण। पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ वाक्यों पर ध्यान देते हैं। पहला वाक्य है, मेहनती विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, उसने लाल कपड़े पहने हैं, यह विद्यालय मेरा है। इन वाक्यों में मेहनती, स्वच्छ, लाल और यह किसी न किसी की विशेषता बतला रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण है। ये शब्द क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, कपड़े और विद्यालय की विशेषता बतला रहे हैं, अतः ये शब्द विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो दो बातों पर आपको गौर करना है। जैसे पहला वाक्य है मेहनती विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी की विशेषता बतलाई जा रही है और मेहनती विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है। विद्यार्थी कैसा है? मेहनती है। दूसरे वाक्य में नगर कैसा है? स्वच्छ है। कपड़े कैसे हैं? लाल है। और विद्यालय की ओर इशारा करके बोला जा रहा है, यह विद्यालय। तो कुछ शब्द हैं जो विशेषता बतला रहे हैं और कुछ शब्दों की विशेषता बतलाई जा रही है। तो जो विशेषता बतला रहे हैं वे विशेषण हैं और जिनकी विशेषता बतलाई जा रही है वे विशेष्य हैं। तो हम बड़ी आसानी से विशेषण की परिभाषा दे सकते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बड़ा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर, कायर, एक, दो इत्यादि सभी शब्द विशेषण हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे। पहला है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है और जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरा है, जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तीसरा, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। अब एक नया शब्द आया, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण लेकर हम देखेंगे। जैसे मेरा घर बहुत सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर विशेषण है, घर विशेष्य है, पर सुंदर के पहले एक शब्द आया है और वह है बहुत। तो बहुत प्रविशेषण है क्योंकि यह सुंदर विशेषण जो शब्द है उसकी विशेषता बतला रहा है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देकर आप समझ सकते हैं। पहला है, कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। ये कालिदास एक व्यक्ति हैं, उनके बहुत बड़े कवि थे। उनकी विशेषता क्या है कि वे बड़े विद्वान थे। दूसरा है, वह लंबा पेड़ है। तो पेड़ का क्या गुण है कि यह बहुत लंबा है। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। कमीज का रंग क्या है? सफ़ेद। गीता का घर पुराना है। घर कैसा है? पुराना। तो गुण बताए, रूप बताए या रंग बताए, ऐसे विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में विद्वान, लंबा, सफ़ेद, पुराना ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जो विशेषण प्राणी, व्यक्ति या वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, मंदिर में 2 पुजारी हैं। कक्षा में 50 छात्र हैं। उसने 3 दर्जन आम खरीदे। अभिषेक दौड़ में प्रथम आया। तो आपने क्या देखा? पहले वाक्य में पुजारी हैं, पुजारियों की संख्या क्या है? 2। दूसरे वाक्य में छात्र हैं, छात्रों की संख्या है 50। तीसरे वाक्य में आम है, आम की संख्या क्या है? 3 दर्जन। और अभिषेक दौड़ में कौन सा स्थान लाया? प्रथम। तो संख्यावाचक विशेषण की पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं कि जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उन वस्तुओं के लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। इन सभी वाक्यों में 2, 50,
3 दर्जन और प्रथम संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये सभी क्रमशः पुजारी, छात्र, आम और अभिषेक की संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 2 लीटर दूध। दूध को हम तौल सकते हैं, तो उसका परिमाण क्या है? 2 लीटर। तो 2 लीटर यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो गया। एक बात आप यहाँ गौर करेंगे कि संख्यावाचक विशेषण में विशेष से जो शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, उन्हें आप गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं उन्हें आप गिन नहीं सकते। जैसे दूध को हम गिन नहीं सकते, उसकी परिमाण हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लीटर है, दूध का परिमाण है। दूसरा है बहुत चीनी। चीनी को भी नहीं गिना जाता, उसे मापतोल किया जाता है, तो इसके लिए बहुत का प्रयोग किया गया। चावल को भी हम गिनते नहीं हैं, इसे तौल सकते हैं, तो इसका परिमाण यहाँ पर है 4 क्विंटल। 5 किलो आलू को भी यहाँ तौल कर बताया गया है 5 किलो। यहाँ 2 लीटर, बहुत, 4 क्विंटल, 5 किलो आदि किसी न किसी वस्तु का परिमाण बतला रहे हैं, अतः ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम आपने पहले ही पढ़ा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द, जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सभी सर्वनाम होते हैं। लेकिन सर्वनाम जब विशेषण के रूप में आते हैं, अब ये विशेषण के रूप में कैसे आएंगे आप इन वाक्यों से समझेंगे। इस किताब को ज़रूर पढ़िए। आप इस वाक्य में देख सकते हैं कि किताब संज्ञा है और इस उसके पहले आया है। इस सर्वनाम है जो संज्ञा के पहले प्रयोग में लाया गया है। यहाँ पे संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, यानी कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, संज्ञा के पहले आ रहा है और यह एक तरह से संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसी तरह दूसरे वाक्य में भी है, क्या यह कलम तुम्हारी है। यहाँ पर कलम के पहले यह आया है, तो यह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की वहाँ चली गई। यहाँ भी लड़की के पहले जो वह सर्वनाम आया है, यह सार्वनामिक विशेषण है। कोई कवि आया है, कवि के पहले कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। किस अध्यापक से मिलना है, यहाँ भी किस सार्वनामिक विशेषण है। ये जितने भी लाल अक्षर तुम देख रहे हो, लाल अक्षरों में लिखे हुए सर्वनाम, सभी सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग नहीं किए गए हैं, संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बतला रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में इस, यह, वह, कोई, किस सभी सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः किताब, कलम, लड़की, कवि और अध्यापक की विशेषता बतला रहे हैं। इनका प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है। तो इस तरह से विशेषण का पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझने में कहीं किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, और अगर किसी भी कठिनाई का अनुभव हुआ तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे, पठन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।